राइट टू फ्रीडम अलग चीज होती है, राइट टू अब्यूज अलग चीज होती है। यही चीज के अंदर उन दोनों के बीच की मईन रेखा है। राकेश जी कह रहे हैं वो मईन रेखा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसलिए दो बातें हैं रूबिका जी। पहली बात तो ये है कि ये कैसा कानून है जो दिल्ली में सोया हुआ था और असम में जग गया। ये कह रहे हैं राकेश जी कि कानून को अपना काम करना, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये कानून कैसा था कि दिल्ली पुलिस को जहां काम करना चाहिए वहां असम पुलिस आके काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं असम में जो एक अति उत्साही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए विशेष रूप से एक कार्रवाई करके दिखाया। और किसके इशारे पे किया होगा ये भी समझा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि क्या प्लेन से अरेस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो जब विजय माल्या हजारों करोड़ का घोटाला करके भाग रहा था, तब इनकी पुलिस कहां थी? तब कानून कहां था? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? मेहुल चौकसी क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? नीरव मोदी को क्यों नहीं? क्या पवन खेड़ा ने कोई रेप किया, खून किया, बलात्कार किया, कोई लूटपाट की, क्या मनी लॉन्ड्रिंग की? क्या था भाई? एक अपशब्द का इस्तेमाल था, एक अपशब्द बोला था प्रधानमंत्री के संदर्भ में, और मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर उस पर ऐतराज होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इस पर हमको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसके रिएक्शन में इस प्रकार की कार्रवाई क्यों? जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में इस पूरे विषय को रखते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और गौतम अदानी का क्या रिश्ता है, इस संदर्भ में हमारे पास ये कहने को है और इसका आप जवाब दीजिए, तो जवाब देने के बजाय उनके सारे सवालों को इरेज कर दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक खास उद्योगपति गौतम अदानी से प्रधानमंत्री के नाम जुड़ने पर ऐतराज है, लेकिन जिस प्रकार का एक मतलब अतिरेक होकर के ये लोग कार्रवाई करें, जिस प्रकार से आक्रामक होकर के ये बोले जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर इस विषय के ऊपर किसी को कुछ बोलने नहीं देना है, उससे तो और भी लोगों के पीछे विषय जा रहा है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं जो पवन खेड़ा जी ने प्रधानमंत्री के इस्तेमाल कर, लेकिन जो आलोचना होनी चाहिए थी वो आलोचना हुई है। और अक्सर बहुत से ऐसे बयान बहादुर देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो जानबूझकर इस तरीके की जुबान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रिएक्शन है वो राई का पहाड़ वाला रिएक्शन है। प्लेन में जाना, गिरफ्तार करना, डीबोर्ड करवा देना, डीप्लेन करवा देना, और दिल्ली की पुलिस की जगह असम की पुलिस का वहां पर पहुंच जाना, एक मैसेज जो है वो क्या कि कोई भी जो है इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल करेगा तो वो कहीं भी होगा उसको पाताल से भी लेकर आएंगे। तो पाताल से मेहुल चौकसी को क्यों नहीं लाया गया, और जो बाकी नाम गिना रहे हैं उनको क्यों नहीं? देखिए मैं बता रहा हूँ, हम जटिल चीज को, हम सामान्य चीज को जटिल बना रहे हैं। सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री जी के परिवार को, यानी उनके पिताजी को, अर्थात उनकी माँ को, जिनकी जो अभी तुरंत जिनका निधन हुआ है, अभी श्रद्धांजलि का भी समय समाप्त नहीं हुआ है, कि जिस घर में जिसकी माँ मरती है 5-6 महीने हम सब अनुभव करते हैं अपनी माँ के बारे में। मैं तो कम से कम अनुभव किया कि माँ को हम भूल नहीं पाते हैं। उनको आप गाली देते हैं, और राजनीतिक किस कारण से आपको जो कहना था पार्लियामेंट में नारे लगाइए, किसने मना किया? अभी संजय निरुपम जी सारी बातें कह गए, क्या इन पर कोई कार्रवाई हो रही? क्या स्टूडियो से कोई निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है क्या? या मैं उन पर कोई आक्रामक हो रहा हूं क्या? आपको जितने आरोप लगाना लगाइए। सिर्फ मैं कहना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में मां और पिता को जेंडर अब्यूज करने का अधिकार मिलना चाहिए? और क्या वो एक छोटी सी घटना है? क्या उस घटना को भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में, जहां लोकतंत्र की जड़ के बारे में प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी, अब प्रधानमंत्री जी किस मुंह लेकर विदेश में कहेंगे कि जहां विपक्ष कहता है तो देखो ओल्डेस्ट होम है, तो तुम्हारे माँ और बाप को गाली देंगे? मैंने सोनिया जी के पर सवाल करता था कि सोनिया गांधी जी के पिताजी फांसीवादी आंदोलन में थे, कांग्रेस ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में उनके पिताजी, उनके परिवार का संबंध फासिस्ट आंदोलन से था। मैं इसकी जगह यदि सोनिया जी के पिताजी पर हिटलर का नाम जोड़ दूं, मुसोलिनी का नाम जोड़ दूं, ये क्या उचित होगा? क्या राजनीति में सभ्यता को खो देना? देखिए, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव चलने से नहीं होता है। लोकतंत्र इसलिए सुरक्षित होता है कि हमारी जुबान, हमारी संवाद, इसी जुबान से हम प्रेम करते हैं, इसी जुबान से हम लड़ते हैं। तो डेमोक्रेसी को आप ये कह रहे हैं राकेश जी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।